हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको 50 सवाल वर्ब के ऊपर में बताने वाला हूँ और बेहतर होगा आप एक पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए और जो भी नए फैक्ट्स नई बातें यहाँ से निकल कर आएंगी उसको आप अपने पास नोट कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला सवाल। 10 वर प्लेइंग इन द फील्ड वाइल वन सिटिंग ऑन द बेंच। इस सवाल में क्या गड़बड़ है? ठीक है, तो 10 वर प्लेइंग, 10 लोग जो है वो खेल रहे थे। इन द फील्ड, कहाँ? खेत में, है ना, या ग्राउंड में। वाइल वन सिटिंग, अब सिटिंग के पहले का जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ का जो हेल्पिंग वर्ब होगा वाज, यानी यहाँ पर इस सिटिंग की जगह में होना चाहिए वाज सिटिंग। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। वी हैव सेंट, यहाँ पर देखेंगे अगला सवाल। वी हैव सेंट द पार्सल बाय स्पीड पोस्ट। अब यहाँ पे सेंड लिखा हुआ है, राइट? क्या लिखा है? सेंड। तो सेंड नहीं होगा, हैव लिखा है चूँकि यहाँ पर, तो हैव के साथ में सेंड का थर्ड फॉर्म होगा सेंट, SENT, सेंट। तो जिस पार्ट में हमारी है ना गलतियाँ हैं वो पार्ट हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर पार्ट ए में गलती है, तो ये पार्ट ए जो है ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा, राइट? अब देखेंगे। द बुक्स वर लाइन ऑल ओवर द फ्लोर। अब ये वाला जो लाइंग है इसका मतलब होता है लिटाना, ठीक है। अब किताबें तो किसी को लिटा नहीं रही थी, है ना। यहाँ पर कोई किताबें लेटी हुई थी या पड़ी हुई थी, उस पड़ी हुई के लिए क्या कहते हैं, है ना, LYING, है ना। यहाँ से ए हट जाएगा, यानी LYING, है ना, लाइंग। तो इसका मतलब होगा पड़ा हुआ। तो द बुक्स वर लाइंग ऑल ओवर द फ्लोर, सारी फ्लोर पर किताबें पड़ी हुई थी। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। आई एम नॉट ऑन ड्यूटी नाउ एंड इज़ राइटिंग अ बुक दीज डेज। अब देखो, मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ, इन दिनों को एक किताब लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे इज़ की जगह किसका प्रयोग होगा? एम का प्रयोग होगा, राइट? तो आपका आंसर होगा बी। अगला सवाल देखते हैं। ही नीड नॉट एनी बुक टू टीच साइंस। अब यहाँ देखेंगे, नीड और डेयर के बाद जब भी नीड और डेयर आ जाएं, ये याद रखिएगा कि मार्जिनल मॉडल वर्ब होती हैं और इनके साथ में जो वर्ब इस्तेमाल होता है, जैसे कि आई कैन गो बोलते हैं हम, तो कैन के साथ गो बोलते हैं, उसके साथ टू कभी लगाते हैं क्या? नहीं लगाते। पर मार्जिनल मॉडल के साथ कभी कभी लगाते हैं। और कब लगाते हैं? जब ये मार्जिनल मॉडल के पहले डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे ना तो डू है और ना ही डज है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई? ठीक है, क्या लिखा है ज़रा देखिए। ही नीड नॉट, है ना, ही नीड नॉट एनी बुक टू टीच, इसलिए यहाँ पे डज नॉट नीड का प्रयोग होना चाहिए नहीं, होगा ही, क्योंकि यहाँ पे वर्ब के पहले क्या लगा है? टीच, है ना। टीच वर्ब के पहले टू लगा है, इसलिए यहाँ पे नीड के पहले डज नॉट का प्रयोग होगा। आगे बढ़ेंगे। दे डिडंट एवर विजिटेड अस व्हेन वी वर देयर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डिडंट का प्रयोग हो गया है। जब डिडंट का प्रयोग हो गया है तो यहाँ पर विजिट का प्रयोग हो, और विजिट का प्रयोग नहीं होगा, है ना। विजिटेड का प्रयोग नहीं होगा, विजिट का प्रयोग होगा। डिड के साथ में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ नेगेटिव सेंटेंसेस में होगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। अ कंप्यूटर डजेंट हैज़। अब डजेंट जब लग जाता है तो हैज़ का नहीं हैव का प्रयोग होता है। गलती क्या है इसमें? हैज़ की जगह हैव होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। नो मैन डेयर टू चैलेंज हिम फॉर अ ड्यूल। ड्यूल यानी द्वंद्व, जो मुक्का धक्की करके लड़ते हैं ना, पटका पटकी करते दो लोग, उसको ड्यूल कहते हैं। तो नो मैन डेयर, अब यहाँ पे देखो टू लगा हुआ है, राइट। जब टू लगा हुआ है तो अभी एक सिचुएशन बताई थी, इसके ठीक पहले वाले सवाल में भी आपको बताया था, ये छठे नंबर के सवाल में आपको बताया था कि जब, है ना, इसके पहले भी बताया था, इसके पहले एक सवाल था, है ना, राइट। ये 5th नंबर का सवाल देखिएगा ज़रा। तो नीड नॉट एनी बुक, तो अब यहाँ पे टू लगा है, तो नीड नॉट के पहले, या चूँकि यहाँ पे नॉट भी लगा है तो इसके पहले डू नॉट या, है ना, डू या डज का प्रयोग होना ज़रूरी, राइट। किसके पहले? नीड के पहले। ठीक इसी तरह अब यहाँ पे जो डेयर है, मैंने अभी आपको बताया था डेयर और नीड दोनों मार्जिनल मॉडल वर्ब्स हैं। तो चूँकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, और जब पॉजिटिव सेंटेंस होता है और उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस तरह से लगा होता है, तब ऐसी स्थिति में इसे डेयर नहीं डेयर्स लिखा जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर नीड शब्द भी यहाँ पर होता, ये नीड वर्ब भी अगर यहाँ होती, तो इसे नीड नहीं नीड्स लिखा जाता।
मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे, हु वाज सीविंग मशीन डिस्कवर्ड बाय। अब सिलाई मशीन का खोज किसने किया था? आपको पता होगा कि डिस्कवर का मतलब होता है जो चीज़ पहले से है, ठीक है। जैसे कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, राइट। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की तो अमेरिका तो पहले से था, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर डिस्कवर का मतलब होता है जो पहले से है। पर सीविंग मशीन या सिलाई मशीन पहले से नहीं थी। नए आइडियाज़, इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ कोई सामने आता है, ऐसे के लिए हम इनोवेटिव, है ना, या इन्वेंट का है ना, इन्वेंट यानी होता है आविष्कार करना, है ना। इन्वेंट के अंदर अगर आप देखोगे तो एन है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एन मतलब न्यू। तो जो न्यू खोज करेगा कोई, तब ऐसी स्थिति में क्या लगेगा? इन्वेंटेड लगेगा। तो डिस्कवर्ड की जगह में आप यहाँ पे लिखेंगे इन्वेंटेड। द मेन स्वम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल इन रिकॉर्ड टाइम। अब देखेंगे यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें यहाँ पे यूज़ करना था, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म होता तो स्विम्स होता, ठीक है ना। अब यहाँ पर अक्रॉस द इंग्लिश चैनल इन रिकॉर्ड टाइम, रिकॉर्ड टाइम जब शब्द आ गया मतलब ये बात पास्ट की है, ठीक है। अब देखेंगे तो यहाँ पे स्विम की जगह क्या होना चाहिए? स्विम का सेकंड फॉर्म यहाँ पर होगा स्वेम, SWAM, ना कि स्वम। स्वम होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और वर्ब का थर्ड फॉर्म जब होता है तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब होती है, हैव इज हेड, शेल विल हैव, ये सब होता है, राइट। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल देखते हैं। कमल परफॉर्म्ड वेल एंड अप्रिशिएटेड बाय ऑल। अब देखेंगे ज़रा, अब ये बाय ऑल लिखा है, बाय ऑल लिखा है मतलब ये पेसिव वॉइस का सेंटेंस हो गया, ठीक है ना। बाय लिखा है ना आखिरी में, तो जब पेसिव वॉइस का सेंटेंस होगा तो वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले बी का कोई ना कोई फॉर्म होगा। तो बी का फॉर्म क्या है? वाज या वर, दोनों में से क्या लगेगा? तो कमल परफॉर्म्ड वेल एंड वाज एप्रिसिएटेड आएगा, क्योंकि अकेले की तारीफ की गई थी, तो इसलिए यहाँ पर एप्रिशिएटेड के पहले वाज का प्रयोग होगा। अगला सवाल देखेंगे। द केमल इज़ यूज्ड टू लिव विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज, है ना। ऊँट को आदतन, है ना, ये आदत है कि वो कई दिनों तक जो है बगैर पानी के रह सकता है। अब यूज्ड टू के साथ में यहाँ लीव का नहीं, लिविंग का प्रयोग होगा, ING फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रयोग होगा। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखेंगे। द मैन यूज्ड टू गो टू पार्क एंड प्रैक्टिस्ड योगा देयर टिल द सनसेट। अब यहाँ पे लिखा है यूज्ड टू के साथ में कि आदमी जो है रोज़ पार्क जाया करता था और योगा का प्रैक्टिस किया करता था। तो यूज्ड टू जो हमारा मॉडल है, इसके बाद वर्ब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में है, तो दूसरी वर्ब भी जो है वो फर्स्ट फॉर्म में होगी, और यहाँ पर दूसरी वर्ब जो है वो सेकंड फॉर्म में लिखी है, तो इस हिसाब से ये गलत है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि और टीम हैज़ एंड विल प्ले वेल अगेन दिस टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो विल प्ले मतलब क्या है? ये फ्यूचर का टेंस है, और ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट का टेंस है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट से कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। हमारी टीम ने अच्छा खेला है और आगे भी अच्छा खेलेगी, ठीक है ना, इस बार भी अच्छा खेलेगी। तो हैज़ के साथ में यहाँ पे प्लेड लगाना ज़रूरी है। आगे देखेंगे। आई वुडंट एवर बाय इफ़ इट कॉस्टेड मोर देन $100। मैं इसे दोबारा नहीं खरीदूँगा अगर ये $100 से ज़्यादा होंगी। तो अब यहाँ पे कॉस्ट, यहाँ पर देखो कॉस्टेड जो है ये गलत लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जो कॉस्ट वर्ब है, ठीक है ना, उसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों सेम ही रहते हैं। तो कॉस्ट का जो है सेकंड फॉर्म भी कॉस्ट ही होता है, ED लगाना गलत होगा। आगे देखेंगे। ऑल द मेंबर्स चूज मिस्टर साव एज देयर लीडर। किसी को भी लीडर चुनते हैं, लीडर की तरह नहीं चुनते। एज का मतलब की तरह होता है, इसलिए यहाँ से एज हटा दिया जाएगा। दो दे वर एक्सट्रीमली टायर्ड दे वर होपिंग फॉर द बेस्ट। यद्यपि वो कैसे थे? बहुत ज़्यादा थके हुए थे, फिर भी वो बेस्ट की अपेक्षा कर रहे थे, या बेस्ट की अपेक्षा उन्होंने किया, ऐसा होगा। कर रहे थे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। होप जो है, होप जो वर्ड है ये कौन सी वर्ब है? ये है ना, क्या बोलेंगे हम इसको? एक डायनामिक वर्ब का अपोजिट होता है ना, ठीक है। तो ये क्या कहेंगे हम इसको? डायनामिक वर्ब का एक अपोजिट होता है, एक वर्ब का प्रकार मैंने आपको बताया भी था पहले, जैसे सी होता है ना, हियर होता है, ये इस तरह की जो वर्ब होती हैं, है ना। बाद में याद आएगा टर्मिनोलॉजी, तो फिर मैं आपको बता दूंगा। तो होप जो है ये ING फॉर्म में इस्तेमाल नहीं हो सकता है। होप शब्द जो वर्ब है ये ING फॉर्म में इस्तेमाल नहीं हो सकता है। ये या तो फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल होगा, या तो सेकंड फॉर्म में इस्तेमाल होगा, या तो थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल होगा, परंतु ING फॉर्म में कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह की वर्ब जो है ना, ऐसे हमारे पास और भी वर्ब्स हैं
इसकी लिस्ट में बताऊँगा आपको, अगले वीडियो में आपको बताऊँगा, ठीक है। तो याद नहीं आ रहा एक्चुअली भी, तो ये होप्ड यहाँ पर शब्द होगा, राइट। आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे इफ़ आई हैड नॉट बीन, ठीक है, इफ़ आई हैड नॉट बीन केयरफुल इनफ आई मे हैव बीन हिट बाय द कार। मैं सावधान नहीं रहा होता तो मैं कार के द्वारा ठोकर मार दिया गया होता। तो यहाँ पे पास्ट की है, ये पास्ट में चला गया, तो मे जो है वो प्रेजेंट का मॉडल है, इसलिए मे की जगह माइट का प्रयोग होगा। द बॉय हैज़ वॉर्न अ श्रंक नाइलॉन शर्ट। तो श्रिंक एक वर्ब है और श्रिंक का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म श्रंक और श्रंक ही होते हैं, परंतु यहाँ पे नाइलॉन शर्ट की विशेषता बताने के लिए श्रंक शब्द इस्तेमाल हुआ है। तो श्रंक नहीं होता है, श्रंकन होता है, सिकड़ी हुई नाइलॉन शर्ट ऐसे होगा। तो श्रंक की जगह में लिखा जाएगा श्रंकन। याद रखेंगे श्रंकन एडजेक्टिव है, जबकि श्रंक जो है वो सिर्फ वर्ब है, ठीक है। श्रंक का एडजेक्टिव फॉर्म जो होता है, एडजेक्टिव फॉर्म जो होता है वो श्रंकन होता है। फिर लिखा है कि हैव यू ओवरकेम ऑल द डिफ़िकल्टीज़। हैव यू ओवरकेम, ओवरकेम जो है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और हैव के साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा। तो ओवरकेम, ओवरकम, है ना, ओवरकम, ओवरकेम और ओवरकम होता है, यानी थर्ड फॉर्म क्या होता है, ओवरकम होता है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ओवरकम होगा। मतलब ये वाला पार्ट आपका गलत है, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, बी होगा, राइट। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन्वेंटेड पेनिसिलिन व्हाइल ही वाज वर्किंग इन द लेबोरेटरी, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने पहले बताया था, जो चीज़ पहले से है उसके लिए क्या आता है, डिस्कवर आता है। तो यहाँ पर इन्वेंटेड की जगह क्या होना चाहिए, डिस्कवर होना चाहिए। पेनिसिलिन पहले से था, ठीक है, तो यहाँ पर डिस्कवर आएगा। आगे बढ़ते हैं, इन्वेंट नहीं आएगा, कोई नॉवेल्टी नए आइडियाज़ के साथ नहीं आया। अब आगे देखेंगे, द शिप ड्राउंड टू द बॉटम ऑफ द सी। ड्राउन यानी कोई जीवित चीज़ अगर डूब जाती है पानी में तो उसके लिए क्या आता है, ड्राउन आता है। जबकि जो मुर्दा चीज़, अगर कोई जान लाइफलेस ऑब्जेक्ट अगर कोई डूबता है तो उसके लिए आता है सिंक, SINK। तो सिंक, सैंक, संक ऐसा होता है। तो यहाँ पर ड्राउंड की जगह में होना चाहिए सैंक। अगला सवाल है, एज यू सा सो शैल यू रीप। हर कोई जानता है इस कहावत को, एज यू सो होता है यहाँ पर, SOW सो। सो का मतलब बोना, जैसा बोगे वैसा काटोगे, ठीक है। आगे देखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस बुक वी डोंट नीड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, वी डोंट नीड वेकअप। अब डोंट नीड के पहले डोंट लग गया, तो वेकअप के पहले क्या लगाना ज़रूरी होगा, टू का प्रयोग करना ज़रूरी होगा, ठीक है। तो वेकअप की जगह क्या होगा, टू वेकअप होगा। ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेल बी बोर्न बाय द सेकेंड पार्टी, ठीक है। ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेल बी बोर्न बाय द सेकेंड पार्टी। अब यहाँ पर जो बोर्न दिया है, ये जो बोर्न दिया है, इस बोर्न का मतलब होता है, देखो बियर जो है, बियर के दो मतलब होते हैं। एक मतलब होता है सहना और दूसरा मतलब होता है पैदा करना। जब यहाँ पर सहना इसका मतलब होता है, तब यहाँ पर जो बोर्न है, इस बोर्न की स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। और चेंज क्या आता है, यहाँ पर बोर्न के साथ में, है ना, यहाँ पे बोर्न के बाद में ई भी जुड़ जाएगा, ठीक है। ये वाला बोर्न होगा। जो ढोने वाला बोर्न होता है, बियर यानी सहन करने वाला होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सहन करना या निभाना, तो उसके लिए बियर का सेकंड फॉर्म होगा बोर्न, यानी क्या लगेगा आखिरी में, ई, है ना, इनके बाद ई लगेगा, राइट। तो और ये वाला बोर्न तो जो है पैदा करने के लिए है सेकंड फॉर्म। जब पैदा करना मतलब होता है तो सेकंड फॉर्म ये होता है। आपने गांधी जी का ऐसा पढ़ा होगा, गांधी जी वाज बोर्न इन, है ना, बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1879 एट पोरबंदर इन गुजरात। ये सब पढ़ा होगा लाइन एसेस में, स्कूल क्लासेस में। आगे देखेंगे, इफ़ इट कांट बी रिपेयर, है ना, बी के साथ में रिपेयर नहीं होगा, रिपेयर्ड होगा। हमेशा याद रखेंगे, बी के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, द कार ड्राइवर जम्प्ड द ट्रैफिक लाइट एंड फाइंड फॉर, है ना। अब फाइन अगर हम लिखेंगे फाइंड फॉर, इसका मतलब होगा कि ड्राइवर ने फाइन किया, पर हुआ ऐसा नहीं, ड्राइवर को फाइन किया गया। तो इसलिए फाइंड के पहले वाज लगाना ज़रूरी होगा और फाइंड की जगह होगा वाज फाइंड। ऑल द मेंबर्स रेज्ड फ्रॉम देयर सीट्स टू वेलकम द न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन। अब सभी मेंबर्स अपनी सीट से उठा ली। रेज यानी होता है उठाना, आप सुने होंगे, रेज वॉइस अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन, है ना। तो राइज यानी RAISE, राइज यानी क्या होता है, RA, ध्यान दीजिएगा, RISE, राइज यानी होता है उठना, ठीक है। तो राइज का सेकंड फॉर्म क्या होगा, रोज़,
क्या होगा, रोज़। ठीक है, तो रेज यानी तो उठाना होता है, और रोज़ यानी, है ना, रेज यानी उठाना होता है, सेकंड फॉर्म है ये, और राइज यानी उठना होता है, और उसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, रोज़। ठीक है, द सन राइजेस इन द ईस्ट बोलते हैं कि नहीं हम, सूर्य कहाँ पर उदय होता है, उदय होना या उठने के लिए राइज शब्द इस्तेमाल होता है। अगला शब्द, अगला देखेंगे, अगला सवाल है, द मैन हैंग्ड हिज कोट आउटसाइड बिफोर एंटरिंग द ऑफिस। ठीक है, तो द मैन हैंग्ड, अब हैंग का मतलब मैंने क्लास में आज ही बताया था, हैंग का मतलब होता है फांसी देना, और हैंग का मतलब टांगना भी होता है। पर जब फांसी देना मतलब होता है तब उसका सेकंड फॉर्म होता है हैंग्ड, और थर्ड फॉर्म भी हैंग्ड होता है। जबकि अगर लटकना या लटकाना ऐसा मीनिंग होता है, तब हैंग का सेकंड फॉर्म होता है हंग। तो यहाँ पर हैंग्ड का नहीं, HUNG हंग का प्रयोग होगा। ठीक है सर, तो ये सारे फैक्ट्स को आप अपने पास नोट करके रख लीजिए। आगे है वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फेल डाउन लिखा है। तो फेल यानी तो काट के गिराना होता है, जैसे पेड़ों को काट के गिराते हैं ना, ऐसे। तो यहाँ पे गिरने के लिए क्या आएगा, फॉल आएगा। फॉल का ही सेकंड फॉर्म फेल होता है। फेल अपने आप में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी है। अभी देखो, फॉल यानी गिरना होता है, फॉल फेल फॉलन होता है, और फेल अपने आप में एक वर्ब है जिसका मतलब होता है काट के गिराना। फेल का सेकंड फॉर्म फेल्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी फेल्ड होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, राइट। ग्लोबल टेम्परेचर इज़ रेजिंग। अब फिर से देखिए, रेजिंग लिखा है, रेजिंग यानी बढ़ाना होता है, बढ़ा नहीं रहा है, बढ़ रहा है। तो क्या हो जाएगा, राइजिंग हो जाएगा, रेजिंग का प्रयोग नहीं होगा, राइजिंग का प्रयोग होगा, ये गड़बड़ है। द संक बोट, अब संक बोट यानी डूबी हुई, सिंक यानी डूबना होता है। सिंक, सैंक सेकंड फॉर्म होता है, और संक थर्ड फॉर्म होता है, इसको लिख लीजिएगा कहीं। तो सिंक जो है और संक जो है वो एडजेक्टिव नहीं है, संक है ना, संक के साथ क्या हो जाएगा, संकन सन, डूबता हुआ सूरज। ठीक है ना। तो उसी तरह से होता है, संकन सन डूबता सूरज, उसी तरह से संकन बोट हैज़ बीन डिस्कवर्ड, जो डूबी हुई बोट थी वो खोज ली गई है। सो द रॉन्ग आंसर, दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन ए, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। नाउ लेट अस प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 33। यू शुड हैव लेन मोर स्ट्रेस ऑन दैट मैटर। अब देखो, लेन का मतलब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास एक वर्ब है, राइट। हमारे पास क्या वर्ब है, जैसे हमारे पास एक वर्ब है लाई। ठीक है, लाई का मतलब क्या होता है, लेटना भी होता है और लिटाना भी होता है। जब लेटना इसका मतलब होता है तो लाई का सेकंड फॉर्म होता है ले, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, लेन होता है। पर जब इसका मतलब लेटना या लगाना होता है तो सेकंड फॉर्म क्या होता है, लेड होता है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, लेड होता है। ठीक है, ये एक फैक्ट है, अपने पास नोट कर लीजिए। आगे देखेंगे, अब यहाँ पर सवाल उठता है कि यहाँ पर क्या होगा। देखिए, यहाँ पे लेटने के लिए ले आया था, उसका सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होता है ना, लेन होता है। अब यहाँ पर लगाने की बात है, यू हैव लेड मोर स्ट्रेस, ज़्यादा स्ट्रेस लगा दिया, तो यहाँ पे लेन की जगह क्या होगा, लेड होगा। आगे बढ़ेंगे और फिर अगला सवाल देखेंगे। इंद्रप्रस्थ वाज फाउंड। अब फाउंड जो वो शब्द है वो कहाँ से आया, फाइंड यानी पाना होता है, फाउंड सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी फाउंड है। परंतु फाउंड अपने आप में एक नया वर्ब है। फाउंड का मतलब स्थापना करना होता है, फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बाई लिखा है, बाई लिखा है मतलब पेसिव वाइज का सेंटेंस है, और इसलिए वर्ब जो है, ठीक है, फाउंड नहीं फाउंडेड होगा। आगे बढ़ेंगे, फिर लिखा है वी डेयर नॉट टू गो अगेंस्ट आवर पेरेंट्स डिसीजन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, वी डेयरंट है ना, डेयरंट जैसे नीडंट होता है, कांट होता है, तो ये मॉडल की तरह ही प्रयोग हुआ है। पहले डू डज नॉट का प्रयोग हुआ है क्या, नहीं हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं होगा। सो आपका सही आंसर है कि टू यहाँ पर नहीं होगा, इसलिए ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, आगे देखेंगे, द बॉक्सर फेल हिज अपोनेंट विथ अ सिंगल ब्लो। ठीक है ना। अब यहाँ पर फेल का मतलब तो काट है ना, काट कर गिराना होता है, तो ये ऑप्शन, ये आंसर जो है बिल्कुल, मतलब फेल यानी काट कर गिराना भी होता है और किसी को परास्त करना भी होता है, राइट। तो फेल, बॉक्सर फेल्ड इज अपोनेंट विथ सिंगल ब्लो, तो फेल देखिए, या तो फेल्स होगा या तो फेल्ड होगा। ठीक है ना, क्योंकि बॉक्सर अगर ये प्रेजेंट में होगा तो फेल्स होगा, तो फेल्ड जो है, अभी हमको कैसे पता चला, देखो अब पास्ट फेल्स भी हो सकता है और फेल्ड भी हो सकता है, पर अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, अब फेल्स लिखा अगर होता, ठीक है, तो रोज रोज गिराता है ऐसा होगा। ठीक है ना, अब रोज रोज तो ऐसा होता नहीं है। अब हम कह रहे एक घूसे से गिरा दिया, अब जब गिरा दिया तभी तो हमको पता चला कि गिरा दिया अपने अपोनेंट को, अपने विरोधी को। ठीक है,
मतलब बात हो चुकी है, इसलिए पास का सेंटेंस है। फेल की जगह में किसका फॉर्म होगा, सेकंड फॉर्म फेल का फेल्ड होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एज सुन एज विंटर बिगिंस द लीव्स स्टार्ट टू फेल। फेल यानी काट का गिराना होता है, मैंने बता दिया। तो फेल की जगह में यहाँ पे क्या होगा, फॉल। जैसे ही क्या शुरू होती है, विंटर शुरू होती है, पत्ते गिरने लगते हैं। दो ही हैड अ फ्यू डाउट्स ही डिडंट राइज एनी क्वेश्चन। ठीक है, यद्यपि उसे कुछ डाउट्स थे, फिर भी उसने क्या किया, कोई सवाल नहीं उठाया। राइज यानी उठना होता है, रेज यानी उठाना होता है। तो यहाँ पर राइज नहीं रेज होगा, जिसका मतलब होता है उठाना। आगे है, एज द मैन वॉज वेरी टायर्ड ही लेड इन द शेड ऑफ द ट्री। ठीक है, लेड यानी तो है ना, ला यानी लगाना, लिटाना, ये सब होता है। तो लेड है ना होता है। लेन यहाँ पर ले है ना, ले का सेकंड फॉर्म क्या है, लेन होता है, LAIN, ले यानी लेटा। क्योंकि वह आदमी जो है वो थका हुआ था, वो लेटा, ऐसा मतलब होगा। लगाया या लिटाया नहीं होगा, लेटा होगा, इसलिए लेड की जगह में क्या होगा, लेन होगा। पेट्रोलियम इज कॉल्ड एज लिक्विड गोल्ड बिकॉज ऑफ इट्स इम्पोर्टेंस। पेट्रोलियम या पेट्रोल को है ना लिक्विड गोल्ड कहा जाता है ना, कहा जाता है, लिक्विड गोल्ड कहा जाता है, लिक्विड गोल्ड की तरह नहीं कहा जाता। एज का मतलब की तरह होता है, तो यहाँ पर एज हटा दिया जाएगा। वी शिल चूज़ हिम एज अवर लीडर। ये सवाल अभी पहले भी आ चुका है, हम उसको लीडर चुनेंगे। लीडर की तरह नहीं चुनते हैं, लीडर चुनते हैं। आगे देखेंगे, दिस प्रोजेक्ट इज़ लुकिंग, ठीक है ना। यहाँ अब मुझे बिल्कुल याद आ गया, जो अभी पहले क्वेश्चंस हमने बोला था, होप शब्द क्या है, वो स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब की लिस्ट आप देखेंगे, गूगल करेंगे तो आपको पूरी स्टेटिव वर्ब्स मिल जाएंगी। यहाँ पे लुक जो है वो भी स्टेटिव वर्ब है, और ये सेकंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल हो सकता है, या ING फॉर्म में इस्तेमाल नहीं हो सकता, इसलिए लुकिंग कहना गलत होगा। जबकि यहाँ पर क्या कहना ठीक होगा, लुक्स कहना ठीक होगा। आगे देखेंगे अगला सवाल। ठीक है, अब याद आ गया है ना, दो तरह की वर्ब होती है। डायनामिक वर्ब जो कंटिन्यूअस परफेक्ट सब जगह वैसी इस्तेमाल हो सकती है, परंतु जो स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब जो है वो कभी भी ING फॉर्म में इस्तेमाल नहीं होती है। तो मैक्सिमम वर्ब के ऊपर इसी तरह के सवाल आते हैं, स्टेटिव वर्ब को ING लगा के दे दिया जाता है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि स्टेटिव वर्ब्स कौन कौन से होते हैं। फिर यहाँ पे अगला सवाल है, गॉड सेव्स द क्वीन विक्टोरिया, है ना। जैसे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जब गॉड शब्द आया मतलब यहाँ पे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, तो सेव्स नहीं होता है, सेव होता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में, से शुरू होने वाले सेंटेंसेस में, और इससे गॉड से शुरू होने वाले सेंटेंसेस में वर्ब में किसी भी प्रकार के SIS नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, गॉड सेव द क्वीन विक्टोरिया, ऐसा यहाँ पर होगा। तो सेव्स गलत है, सेव सही है। आगे देखेंगे, दे थॉट दैट इट इज़ ऑफ नो यूज़ गोइंग देयर अगेन। उन्होंने सोचा कि यहाँ जाने से कोई लाभ नहीं है। इसमें क्या गलती है, इज़ की जगह वास होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, वास क्यों होना चाहिए, क्योंकि थॉट ये पास का वर्ब है ना, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और इसलिए यहाँ पे जो इज़ की जगह क्या होना चाहिए, वाज होना चाहिए। अगला सवाल क्या है, द क्वालिटी ऑफ दीज आइटम्स आर नॉट गुड। आइटम्स लिखा है, लोगों को लग सकता है कि आइटम्स के साथ में आर का प्रयोग होना चाहिए क्योंकि ये प्लूरल है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ जो ये आर प्रयोग हुआ है, ये किसके लिए प्रयोग हुआ है, क्वालिटी। जब भी ऑफ का प्रयोग यहाँ पर हो जाता है ना, तो ये यानी कहने का मतलब है कि जब ऑफ का प्रयोग यहाँ होता है तो इसके लिए वर्ब यहाँ पर होती है। ठीक है ना, किसके लिए वर्ब होती है, जो ऑफ के पहले होता है, यानी ऑफ के जो पहले है उसके लिए वर्ब ऑफ के बाद में यहाँ पर इस्तेमाल होती है। इस बात को हमेशा याद रखना। और क्वालिटी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब होता है, इसलिए यहाँ पर आर की जगह इसका प्रयोग होगा। आगे है, ऑल इज़ मनी वाज स्पेंट एंड ऑल इज़ होप्स रूइंड। ठीक है, तो अब उसका सारा का सारा पैसा का कैसा हो गया, वो खर्च हो गया, एंड और उसकी सारी की सारी आशाएं कैसी वो बर्बाद हो गई। अब जैसे मनी के साथ में लिखा है वाज स्पेंट, तो इसी तरह से होप्स के साथ में क्या आ जाएगा, वर रूइंड। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा आशाएं हैं तो वो कैसी हो गई, आशाएं भी बर्बाद हो गई पैसे के साथ साथ। ठीक है, आगे देखो, वी कैन ऑलमोस्ट गेट एवरीथिंग इन दिस मार्केट। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या गलती है, ऑलमोस्ट गेट लिखा है, जबकि होना क्या चाहिए, गेट ऑलमोस्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट जो इस्तेमाल हुआ है वो गेट के लिए नहीं, एवरीथिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसलिए गेट के बाद में ऑलमोस्ट होगा, गेट का प्रयोग पहले होगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, एवरी डे एंड एवरी नाइट ब्रिंग्स इट्स ओन प्लेजर्स फॉर एवरीवन। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे एवरी डे एंड एवरी नाइट है ना, यहाँ पे ब्रिंग लिखा है, तो ब्रिंग नहीं होगा। जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत एवरी से हो जाएगी, इच से हो जाएगी, एनी से हो जाएगी, वन से हो जाएगी, ठीक है, तब इन तमाम स्थितियों में ये जो वर्ब है ये प्लूरल नहीं होगा,
ये सिंगुलर होगा। आगे बढ़ेंगे, देर आर नथिंग अब बट कैक्टी हियर, है ना। कैक्टी, कैक्टस का जो प्लूरल है वो कैक्टी होता है, आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस में जो नथिंग बट वाले सेंटेंसेस होते हैं, यहाँ पर इज़ का प्रयोग किया जाता है, आर का प्रयोग नहीं किया जाता है ना। आगे देखेंगे, कैन आई लैंड, आगे लिखा है कैन आई लैंड योर बुक, तुम्हारी किताब को मैं उधार दे सकता हूँ क्या। अरे तुम्हारी किताब को मैं उधार लूँगा, दूंगा नहीं, इसलिए यहाँ पर लैंड नहीं बोरो का प्रयोग होगा। उधार लेने के लिए बोरो का प्रयोग होता है, लैंड का नहीं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को पॉज करके रिप्ले करके तमाम महत्वपूर्ण जानकारी अपने पास नोट कर लें, ग्रामेटिकल फैक्ट्स। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ वंडरफुल टाइम टू ऑल ऑफ यू।